देखिए आगे, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए आई बराबर ई होगा, बस ये ध्यान रखो, जब भी मिनिमम डेविएशन होगा तो इंसिडेंस एंगल की एक ही वैल्यू होगी और आई बराबर होगा किसके बच्चों, ई के, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब यहां से देखिए कैसे निकालें। मैंने क्या कहा, जब भी मिनिमम डेविएशन होगा तो आई बराबर होगा किसके, ई के, आई बराबर होगा किसके, ई के, ठीक है। और R1 बराबर होगा किसके, R2 के, R1 बराबर होगा किसके, R2। तो ए किसके बराबर था, कल हमने एक रिलेशन निकाला था एंगल ऑफ प्रिज्म, R1 प्लस में R2, ठीक है। R1 बराबर R2 को R कह दूं मैं, तो ये कितना आया, R प्लस R। अरे जब आई ई के बराबर होगा, देखो यहां से आई ई के बराबर है, ध्यान से देखो, ये आई मतलब ये रे पैरेलल जा रही है, ये रे बिल्कुल पैरेलल ही जा रही है इस सरफेस की, ये रे इस सरफेस की क्या जा रही है, बिल्कुल पैरेलल ही जा रही है। और ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर होगी, ए बी और सी। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन सुन लो, न्यूमेरिकल में ऐसे पूछेगा, जब मिनिमम डेविएशन है, जब क्या हो रहा है मिनिमम डेविएशन, मतलब ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ये रे पैरेलल जा रही है बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से ई, आई बराबर होगा किसके, ई के। तो जब आई ई के बराबर है तो R1 बराबर होगा किसके, E2 के, R1 भी उतना ही होगा, R2 भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो R1 बराबर होगा किसके बच्चों, R2 के, ये 2R आ गया, तो R कितना आ गया, A/2, R किसके बराबर हो गया यहाँ से, A/2 के, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, मिनिमम डेविएशन। डेल किसके बराबर था हमारे पास, I प्लस ई माइनस ए के, लेकिन I बराबर है ई के, तो मैं कह दूं I बराबर है ई के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल इज इक्वल टू 2i माइनस का a, ठीक है। तो डेल मिनिमम, ये डेल मिनिमम हो गया, जब I बराबर ई रख दिया तो ये क्या हो गया, डेल मिनिमम, ठीक है। क्या हो गया यहाँ से, डेल मिनिमम। तो क्या होगा बच्चों यहाँ से इस सिचुएशन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2i बराबर डेल मिनिमम प्लस a, तो i बराबर क्या आ गया, डेल मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया बच्चों, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अब जब निकालेंगे इसको, आपने स्नेल्स लॉ लगाइए, क्या यूज करेंगे आप लोग, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों आपको, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो म्यू साइन आई कोई से भी सरफेस पे लगा लो, क्योंकि आई बराबर है ई के और R1 बराबर है किसके, R2 के, प्रिज्म के अंदर, ठीक है। इस सरफेस पे ये आई और ये आपका यहाँ पे R, ठीक है। तो क्या आएगा, साइन आई, आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, डेल मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2, डेल मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2। साइन आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये a/2, क्या आ जाएगा, साइन a/2, साइन a/, तो ये क्या आ गया बच्चों, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या आ गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। नोट करिए बच्चों इसको, ये फॉर्मूला कभी देखा होगा, जाना पहचाना सा लग रहा होगा सबको, ठीक है। नोट करिए बच्चों, म्यू पी क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द मिनिमम डेविएशन कंडीशन। नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए बच्चों, कर लिया, समझ आ गया। आप इसमें कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। कुछ नहीं करा, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगाई, तो I बराबर है ई के, तो R1 बराबर होगा किसके, R2 के। तो यहाँ से R की वैल्यू a/2 आ गई। हमने डेविएशन का ये फॉर्मूला कल निकाला था, I प्लस ई माइनस का a, तो डेल मिनिमम क्या होगा, 2i माइनस का a, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो एंगल ऑफ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये, स्नेल्स लॉ लगाएंगे सरफेस पे, तो साइन आई बाई साइन आर, आई और आर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या आ गया आपका यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, क्या गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। नोट कर लिया। अब यहाँ से देखो, कोई डाउट है तो बताइए बच्चों,
फॉर स्मॉल प्रिज्म, फॉर वेरी स्मॉल प्रिज्म। वेरी स्मॉल प्रिज्म होगी तो एंगल भी बच्चों स्मॉल बनेगा। एंगल स्मॉल बनेगा तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के। तो यहां से क्या हो जाएगा? साइन डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 बराबर डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ये थीटा एंगल है। इसी तरह साइन ए बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? ए बाई 2। तो फॉर मिनिमम स्मॉल के लिए क्या लिख देंगे बच्चों? यहां से इसको ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बाई 2। 2 से 2 मर गया तो प्रिज्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकल गया? ये किस केस में लगाओगे ये फॉर्मूला बच्चों आप लोग? जब आपके पास प्रिज्म कैसी है? वेरी, क्या हो गया बच्चों? यहां से स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिख दो। प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। अगर प्रिज्म क्या है बच्चों? वेरी स्मॉल है तब तो आपके पास म्यू सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, डेल मिनिमम ए बाई 2 डेल ए बाई 2। तो फिर 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ से फॉर स्मॉल प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की वैल्यू जब यहाँ से सोल्व करोगे कितनी आ जाएगी बच्चों? ये म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसको सोल्व करोगे आप यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा? म्यू माइन, अरे सोल्व करके दिखाऊं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये म्यू लिख लेती हूँ मैं। म्यू पे फिर तुम रट लोगे इस चीज को। म्यू ए बराबर ए प्लस डेल मिनिमम। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ। म्यू ए माइनस ए बराबर डेल मिनिमम। तो फॉर वेरी स्मॉल प्रिज्म मिनिमम डेविएशन क्या हो गया? म्यू माइनस 1 इंटू ए। स्मॉल प्रिज्म के केस में बच्चों मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू माइनस 1 इंटू में ए। ठीक है, फॉर स्मॉल प्रिज्म, फॉर स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए बच्चों इसको। अब बात करते हैं बच्चों कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। ये कंडीशन किसकी थी? मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन का एक नंबर का ऑब्जेक्टिव कंडीशन कि मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इमरजेंस के। देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द मिनिमम डेविएशन, फॉर द मिनिमम डेविएशन। और डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की बच्चों कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू होगी, जैसे कि मैंने ग्राफ से समझाया। और उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अगर वेरी स्मॉल प्रिज्म है तो हम लिख सकते हैं कि थीटा स्मॉल होगा, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मिनिमम डेविएशन के लिए डेल मिनिमम कितना आ जाएगा? स्मॉल प्रिज्म के लिए, वेरी स्मॉल प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू में ए आ जाएगा। नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से। ठीक है, हो गया नोट? हो गया, समझ आ गया सबको इतना? कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। चलो आगे। अरे कोई डाउट है तो बताइए सब। चलो आगे। ओके, चलो आगे चलो। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं बच्चों कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। अभी जितने भी पॉइंट आपके करवा रहे हो ना, हर एक पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो कंडीशन जरूर याद रखना। ठीक है बच्चों, तो देखिए कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। यहां से देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। नो इमरजेंस का मतलब बच्चों TIR, लाइट रे इमरजेंट ना हो बार, लाइट रे बच्चों इमरजेंट ना हो। तो उसके लिए किसकी कंडीशन निकाल रहे हैं? बेसिकली हम बच्चों TIR कंडीशन किसमें निकाल रहे हैं बच्चों? इन द प्रिज्म।
किसमें निकाल रहे हैं बच्चों? इन द प्रिज्म। इस केस में ध्यान रखना, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी ग्रेटर देन होगा 2 थीटा सी से, एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन कोसिकेंट ए बाई 2। बस ये कंडीशन याद रखनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बाकी मैं अभी बताती हूँ ये कंडीशन कैसे आई, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे सोल्व होंगे बेटा, रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल देखिए, ये तो याद रखनी ही रखनी है। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस ऑप्शन में देखना कि ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी दे रहा है या ऑप्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन दे रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कैसे है। देखिए बच्चों, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, नो इमरजेंस वर्ड का मतलब बच्चों TIR हो रहा है। क्या हो रहा है? TIR हो रहा है, ठीक है। मान लिया बच्चों ये रे यहाँ से नॉर्मली आ रही है, मतलब ये नॉर्मल है बच्चों, ये क्या है? नॉर्मल, और ये रे आई, रे सरफेस के लॉन्ग ऐसे, तो ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है? सरफेस नॉर्मल के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। कल बताया था काफी बार जब पाथ रे टेस्ट करवाया था, जब बताया था कि सरफेस नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों? 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये रे ऐसे आएगी यहाँ से, तो ये ऐसे चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये नॉर्मली आएगी तो ऐसे चली जाएगी यहाँ से। तो क्या कह रहा है? नो इमरजेंस। नो इमरजेंस का मतलब रे बाहर नहीं जा रही, रे इधर ही कहीं रिफ्लेक्ट होके आ रही है, TIR हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? TIR हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन बतानी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये TIR हो मतलब कि इमरजेंट, इमरजेंट मतलब बाहर ना जाए। नो इमरजेंस का मतलब ऐसे बाहर नहीं जाएगी वो, सिर्फ इधर TIR होगा, इधर क्या होगा? TIR। अब इसके निकालते कंडीशन। मान लिया बच्चों लेट इंसिडेंट रे कैसे जा रही है? नॉर्मली। इंसिडेंट रे मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो है बच्चों ये नॉर्मल, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? क्रिटिकल एंगल, यही कंडीशन थी ना, देखो ग्रेजिंग इमरजेंसी में यही तो पढ़ा था। जब यहां से ये एंगल कितना हो जाए आपका? 90 डिग्री, तो ये आई कितना हो जाता था? थीटा सी के बराबर हो जाता था। तो ये आई किसके बराबर हो जाता था बच्चों? आपके पास यहाँ से थीटा सी के बराबर हो जाता था, ठीक है। तो आपके पास ये रे, ये आपके पास यहाँ से, मैं दोबारा से बना देती हूँ रे डायग्राम अच्छे से, सारी खिचड़ी सी बन गई। ये प्रिज्म है बच्चों, रे कैसे आ रही है? इंसिडेंट नॉर्मली। रे कैसे जा रही है बच्चों? नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। नॉर्मली नहीं, रे सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसे। ये एंगल कितना बच्चों? 90 डिग्री का। ये नॉर्मल है, ये रे मीडियम में आई, ऐसे चली गई। अब मेरे पास, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मुझे ये पता है ये R1 है और ये R2 है। अब आगे TIR होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, सिर्फ इतना पता है या ऐसे जाएगी तो इमरजेंस होगा, TIR नहीं होगा तो ये ऐसे आएगी, मतलब ये सरफेस से टकरा के ये रे इधर आएगी, सरफेस से टकरा के ये रे ऐसे आएगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतनी नॉलेज जान रही हूँ। तो देखो ये इस सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस बच्चों, ये सेकंड सरफेस। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ इन फर्स्ट सरफेस, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस क्या होगा? मैंने कहा वही मीडियम, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया आपने? ग्लास का। ये क्या है? म्यू ए, ठीक है। तो म्यू ए साइन 90 बराबर म्यू जी साइन आर। म्यू जी को मैं म्यू कह देती हूँ, क्या कह देती हूँ मैं? म्यू, ठीक है। साइन आर, म्यू ए 1 है, साइन 91, तो साइन आर। आर किसके बराबर हो गया? जब ये एंगल 90 डिग्री है इंसिडेंट, तो R1 कितना हो गया? थीटा सी। ये कंडीशन पढ़ी है ना, देखो यहाँ से TIR जब भी होता था, तो ये एंगल जब 90 डिग्री होता था, तो ये एंगल कितना कहलाता था? क्रिटिकल एंगल। तो जब ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। तो R1 बराबर हो गया थीटा सी के, तो ये R1, तो इसको लिख दूंगी मैं म्यू थीटा सी साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/म्यू। साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास? 1/म्यू, ठीक है। और TIR,
for TIR at the second face, at the second surface, ठीक है, of the prism, of the prism। तो क्या होना चाहिए बच्चों, ये R2, अगर यहाँ TIR होगा तो R2 मस्ट भी ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। R2 ग्रेटर देन होगा बच्चों किससे, क्रिटिकल एंगल से, थीटा सी से। क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा सी। R2 मस्ट भी ग्रेटर देन होगा किससे बच्चों, थीटा सी से, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर। अगर TIR होगा तो ये तो कहते थे अगर TIR होगा तो ये रे ऐसे जाएगी और यहाँ पे I ग्रेटर देन C होगा, I इंसिडेंट एंगल। अब इस फेस के लिए इंसिडेंट एंगल क्या था, R2। इस फेस के लिए इंसिडेंट एंगल क्या है बच्चों, R2। ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अपने रिलेशन पड़ा है R1 प्लस R2, ये इसके बराबर होता है। तो R2 किसके बराबर हो गया बच्चों, A माइनस R1, और R1 किसके बराबर है, थीटा सी के। R1 किसके बराबर है, थीटा सी के, तो A माइनस का थीटा सी। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि R2 ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। अब R2 की वैल्यू क्या है, A माइनस थीटा सी। R2 की वैल्यू क्या है बच्चों, A माइनस, तो मैं R2 की जगह लिख दूंगी A माइनस थीटा सी ग्रेटर देन थीटा सी, ठीक है। इस थीटा सी को बच्चों उधर ले जाओ, तो A ग्रेटर देन किसके बराबर हो गया, 2 थीटा सी। A ग्रेटर देन किसके बराबर हो गया बच्चों, 2 थीटा सी। दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। नोट करिए बच्चों इसको। कोई डाउट है तो बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। कोई डाउट है तो बच्चों बताइए, कर लीजिए नोट जल्दी से, ठीक है। अब यहां से क्या आया बच्चों, यहाँ पे अब देखो यहां से, अब मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देती हूँ। ये कंडीशन पहले आ गई, देखो A ग्रेटर देन 2 थीटा सी की कंडीशन आ गई, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई करके लिखूं तो A ग्रेटर देन है बच्चों 2 थीटा सी से, मैं इसको साइन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड, साइन, ये इसको ऐसे लिख लो, A/2 नीचे आ जाएगा यहाँ से, ये क्या आ जाएगा, A/2 क्या से क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा। A/2 ग्रेटर देन थीटा सी, तो साइन लगा दो, साइन A/2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी, साइन थीटा सी। और अभी पढ़ा था हमने कि साइन थीटा सी किसके बराबर है, 1/म्यू के। अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा सी प्रूव करा है किसके बराबर है बच्चों, 1/म्यू के। किसके बराबर हो जाएगा, साइन A/2 ग्रेटर देन 1/म्यू। म्यू को इधर ले जाओ, म्यू ग्रेटर देन 1/साइन A/2, तो म्यू ग्रेटर देन किसके बराबर हो गया, कोसिकेंट A/2। साइन का उल्टा क्या कहलाएगा, कोसिकेंट। साइन का अपोजिट क्या कहलाएगा बच्चों, कोसिकेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। ये कंडीशन किसकी है बच्चों, नो इमरजेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ आया। अब नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। फिर देखिए कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस इन द प्रिज्म। कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस इन द प्रिज्म, तो शॉर्ट में क्या याद रखोगे बच्चों, ग्रेजिंग इमरजेंस जब भी होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस जब भी होगा बच्चों, तो इमरजेंस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट कंडीशन देखिए बच्चों, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है। ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब क्या है बच्चों, ये रे ऑफ लाइट इधर से इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है बच्चों, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई। इमरजेंस का मतलब क्या है बच्चों, ये R1, ये आपका R2, तो ये रे ऑफ लाइट सरफेस के अलोंग चली जाएगी। इमरजेंस वर्ड क्या बता रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब ये एंगल कितना बन जाएगा यहाँ से, फिर E कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन को रखते हुए
कुछ रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस यही रहेगी बच्चों कि जब इमरजेंस एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, ई कितना हो जाए बच्चों आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो एट ई कितना 90 डिग्री, ई कितना बच्चों 90 डिग्री, तो R2 क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। यही तो कंडीशन है आपके पास। देखो ये आपका R जब 90 डिग्री था तो ये एंगल क्या कहलाया, क्रिटिकल एंगल कहलाया, ठीक है। तो वही सेम बात, जब ये एंगल 90 डिग्री है तो R2 क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। नाउ फ्रॉम रिलेशन ए क्या है बच्चों, R1 प्लस R2, तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस का R2, R2 कितना है थीटा C, A माइनस का थीटा C हो जाएगा, ठीक है। नाउ यूजिंग द स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस है बच्चों, सेकंड सरफेस, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, क्या होगा बच्चों, म्यू ए इंटू साइन आई, म्यू ए इंटू साइन आई बराबर म्यू, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इंटू साइन R1, साइन R1, ठीक है बच्चों। तो म्यू ए तो 1 हो जाएगा बच्चों, तो साइन आई किसके बराबर हो गया, म्यू इंटू साइन R1 कितना है बच्चों आपके पास, A माइनस थीटा सी, A माइनस का थीटा सी, ठीक है। एक रिलेशन तो हमारे पास से आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमरजेंस की कंडीशन तो यही है। अब इस कंडीशन को यूज करके हम कुछ रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास साइन आई कितना आ गया, म्यू इंटू साइन A माइनस का थीटा सी, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, साइन आई बराबर म्यू, ये साइन A माइनस बी का फॉर्मूला है बच्चों, क्या आ जाएगा, साइन A कोस थीटा सी माइनस कोस A साइन थीटा सी, ठीक है। ये साइन A माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया मैंने यहाँ पे। अब साइन थीटा सी आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा सी किसके बराबर है बच्चों, 1 बाई म्यू के। साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 बाई म्यू, तो साइन कोस थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा सी, तो 1 माइनस का 1 बाई म्यू का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लो, म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो म्यू लिख दिया मैंने सीधा, म्यू स्क्वायर है ना, अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू। इतना नोट करिए, फिर बच्चों इधर से सोल्व करते हैं, इधर नोट करिए जल्दी से, जल्दी से नोट करिए बच्चों। कर लिया, आगे देखो, अब मैं इसको सोल्व करके लिख रही हूं। तो ये क्या आया बच्चों आपके पास, यहां से साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन म्यू साइन ए कोस थीटा सी की वैल्यू म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। ये मैं इधर से हटा रही हूँ, ठीक है, मेरे को आगे लिखना है थोड़ा सा, माइनस कोस ए साइन थीटा सी की वैल्यू बच्चों 1 बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन, म्यू बाहर निकाल लो, ये म्यू बाहर आ गया, तो साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस का कोस ए तो ये म्यू से म्यू बच्चों कैंसिल, तो साइन आई किसके बराबर आया, साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस का कोस ए, तो आई किसके बराबर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स साइन ए म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस का कोस ए। मतलब क्या है बच्चों, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो क्वेश्चन में, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो और एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो और ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है बच्चों, ग्रेजिंग इमरजेंस की, तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, वो सेम इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो या आप बेसिक से सोल्व करके
करके भी सोल्व कर, जैसे हमने डेरिवेशन को बेसिक से सोल्व करा वैसे भी सोल्व कर सकते हो। एक बार मैं करवाती हूँ दोनों तरीके से, एक बार इसको नोट करिए, मैं क्वेश्चन को करवाती हूँ। जल्दी नोट करिए बच्चों, कर लीजिए नोट, कर लिया नोट। ये रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17, ये जस्ट मैंने डेरिवेशन करवा दी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले आपसे इस फॉर्म में तो आपको डायरेक्ट याद रहे, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट at what angle should a ray of light incident on the face of a prism, on the face of a prism, on the face of a prism of refracting angle 60 degree, of refracting angle 60 degree, prism of refracting angle 60 degree, so that it just suffer total internal reflection, so that it just suffer total internal reflection, so that it just suffer total internal reflection at the other face, at the other face, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.524, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है बच्चों 1.524। तो देखो इसके अंदर मुझे एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.524, ठीक है। देखो ये तो हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू अलग से दे दी, कोई ऐसी वैल्यू दे दो जो डायरेक्ट सोल्व हो रही हो, तो उसमें देखो हमारे हमने अभी जो डेरिवेशन निकाला sin i इज इक्वल टू, देखो जस्ट सफर टी आई आर, जस्ट सफर टी आई आर का मतलब क्या बच्चों, ये रे ऐसे गई, ठीक है, और ये ऐसे ग्रेजिंग इमरजेंस हो रही है, टी आई आर नहीं हो रहा, बस सरफेस के साथ जस्ट टी आई आर हो रहा है, तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन कर रहा है। जस्ट सफर टी आई आर मतलब ग्रेजिंग इमरजेंस की बात कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में वर्ड लिखा हुआ है, जस्ट सफर टी आई आर मतलब ग्रेजिंग इमरजेंस, किसकी बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे, वो ग्रेजिंग, और रे ऑफ लाइट में टी आई आर नहीं हो रहा, वो जस्ट सरफेस के साथ जा रही है, किधर जा रही है, जस्ट किसके साथ जा रही है, सरफेस के साथ। तो अभी मैंने ये रिलेशन करवाया आपको, साइन ए म्यू स्क्वायर -1 इंटू माइनस का कोस ए, ठीक है। तो देखो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस ही तो पूछा है उसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट व्हाट एंगल शुड द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, यही तो पता होना चाहिए इस रिलेशन में आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म, तो क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर शॉर्ट में याद है तो, नहीं याद है तो देखो बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बेसिक से फिर हम लोग कैसे सोल्व करें, देखिए यहाँ पे अब नोट हो गया, इतना नोट कर लो जल्दी, क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर डिस्कस करते हैं, हो गया। अब देखो उसने कहा जस्ट सफर टी आई आर, उसने क्या कहा बच्चों, जस्ट सफर टी आई आर, जस्ट सफर टी आई आर मतलब किसकी बात कर रहा हूं, ग्रेजिंग इमरजेंस, किसकी बात कर रहा है वो आपसे, ग्रेजिंग इमरजेंस की बात कर रहा है, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये एंगल बच्चों R2, ये एंगल बच्चों R1, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस जो कि 90 डिग्री है। जब एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री है बच्चों तो R2 कितना हो गया, थीटा सी हो गया, ये म्यू, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, एयर। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ये सेकंड सरफेस या फर्स्ट सरफेस, यूजिंग स्नेल्स लॉ
सेकंड सरफेस तो क्या होगा बच्चों, म्यू इंटू साइन R2 बराबर म्यू ए इंटू साइन ई। साइन ई मतलब 90 डिग्री, साइन 90 मतलब 1, ठीक है। म्यू की वैल्यू 1, तो साइन R2 वैल्यू थीटा सी, साइन थीटा सी कितना हो गया बच्चों आपके पास, या साइन R2 भी कह सकते हो। R2 किसके बराबर हो गया, 1 बाई म्यू के, ठीक है। तो 1 बाई म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.524, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.524, जिसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.6542। जिसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.6542, ठीक है। और ये R2 किसके बराबर है, थीटा सी के, तो इसको मैं थीटा सी लिख दूं। R2 किसके बराबर है, थीटा सी के, तो थीटा सी कितना हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 0.6542, साइन इनवर्स 0.6542। ये वैल्यू आएगी बच्चों अप्रोक्सीमेटली 41 डिग्री, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 डिग्री। और ये R2 है आपके पास, ये वैल्यू किसकी है बच्चों, R2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, R2। ये आप ये मत सोचो कि मैडम ने डायरेक्ट लिख दिया, हम कैसे लिखेंगे, ये आपको टेबल प्रोवाइडेड होगी, या आपको कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो आपको नॉन होगी, या पेपर में कुछ ऐसी वैल्यू देगा जिसको आप 30, 40, 60 से फटाफट आप निकाल सके, या आपको टेबल प्रोवाइड करी जाएगी, साइन टेबल, लॉग टेबल, उसी से आप उसको देख के लिखेंगे। डायरेक्ट किसी को याद नहीं रहती बच्चों ये वैल्यू, ठीक है। फिर आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म, एक फॉर्मूला था आपके पास R1 प्लस में R2, एंगल ऑफ ए प्रिज्म R1 प्लस में R2। तो बच्चों R1 किसके बराबर हो गया, A माइनस का R2। ए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना 60, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बच्चों 60, माइनस R2 कितना है बच्चों, यहाँ से ये 41 डिग्री, R2 यहाँ से कितना आ गया आपके पास ये 41 डिग्री। इसको घटा लीजिए बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 19 डिग्री, कितना आ जाएगा ये 19 डिग्री। अब इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस क्या आएगा बच्चों, म्यू ए साइन आई बराबर म्यू साइन R1, ठीक है। म्यू ए की वैल्यू 1, साइन आई बराबर म्यू की वैल्यू बच्चों 1.524, साइन R1 कितना बच्चों 19 डिग्री, साइन R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 19 डिग्री। ये वैल्यू होती है बच्चों 1.524 इंटू 0.3264, 0.3256, ठीक है बच्चों। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4962। तो देखो 0.49 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो 5, 0.49 को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो 5, 0.5 मतलब 1/2। तो साइन आई की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1/2, और साइन आई 1/2 कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो बच्चों 30 डिग्री। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। जब वो आपसे कहे जस्ट सबर TIR या वो आपसे कहे ग्रेजिंग इमरजेंस, तो एक ही मतलब है उस वर्ड का बच्चों वहां पे। तो कुछ नहीं करना, देखो बार बार वही कर रही हूँ, तुम लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी बच्चों। इसमें मैंने यही करा, देखो इस सरफेस के लिए कंडीशन थी, इस सरफेस से मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, मेरे पास कुछ तो निकल के आएगा, फिर मैं कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन को यूज कर रही हूँ। मेरे पास R1 है तो R2 मिल रहा है, R2 है तो R1 मिल रहा है, फिर मैंने सेकंड सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाया, जो पूछा वो मैंने निकाल दिया, सिंपल। बताइए कुछ मुश्किल था इस क्वेश्चन में बच्चों, बताइए बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, बोलिए बच्चों, क्लियर। एक छोटी सी कंडीशन और है जो ऑब्जेक्ट में न्यूमेरिकल में भी यूज करूंगी वैसे इन कंडीशंस को बार बार, पर मैं तुम्हें डायरेक्ट भी याद करवा रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो तुम डायरेक्ट कैसे याद कर लोगे, ठीक है। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स में बार बार यही सिचुएशन यूज कर रही हूँ, नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 22। जहां जहां कंसेप्ट आ रहे हैं वहां मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो डेविएशन, हमने क्या पढ़ा, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब मैं बात कर रही हूँ कंडीशन फॉर, देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन।
मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या थी बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बच्चों कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, जब भी बच्चों मैक्सिमम डेविएशन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा आपका, 90 डिग्री। तो लिखिए मैक्सिमम डेविएशन अकर, मैक्सिमम डेविएशन अकर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, तो डेविएशन मैक्सिमम होगा। और डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल का फॉर्मूला क्या है डेविएशन का, डेल मैक्सिमम। देखो डेविएशन का फॉर्मूला होता है बच्चों आई प्लस ई माइनस ए, तो डेल मैक्सिमम मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 प्लस ई माइनस का ए, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन, ये क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन। अब इस रिजल्ट को एक दूसरी फॉर्म में भी लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो क्या कहा बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा, कब होगा बच्चों, देखो ये रे ऑफ लाइट बच्चों ऐसे गई सरफेस के अलोंग, ये सरफेस के अलोंग ऐसे गई, तो देखो बच्चों ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। तो सरफेस नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। मतलब रे आपकी बार ऐसे जा रही है, ठीक है, ये रे फिर ऐसे जाएगी, यहां से आपके पास ऐसे, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, यहां से ये एंगल R1, तो बच्चों ये एंगल R2। तो देखो इस सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये है बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो फॉर फर्स्ट सरफेस, ये है बच्चों सेकंड सरफेस, तो स्नेल्स लॉ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, 90 डिग्री, तो R1 क्या कहलाएगा, थीटा सी कहलाएगा, R1 क्या कहलाएगा बच्चों, थीटा सी कहलाएगा। तो नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां से, म्यू ए इंटू साइन 90 बराबर म्यू इंटू साइन थीटा सी या साइन थीटा R1, तो क्या आ जाएगा ये बच्चों 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/, कितनी आ जाएगी, 1/म्यू। ये रिलेशन हमें डायरेक्ट में यूज कर सकते थे कि ये 90 डिग्री था, तो मुझे पता था कि साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/म्यू। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस पे लगाते हैं बच्चों। इससे पहले देखो एक छोटा सा रिलेशन और देखिए, एक किसके बराबर होता है, R1 प्लस में R2, तो R2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, A माइनस का R1, और R1 किसके बराबर बच्चों, थीटा सी के, क्या लिख सकती हूँ, A माइनस का थीटा सी। R2 किसके क्या लिख सकते हैं बच्चों, A माइनस का थीटा सी। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से, फिर इधर सोल्व करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, इतना फास्ट करिए बच्चों, जल्दी नोट करिए, कर लिया नोट इतना बच्चों। अब देखो इधर, अब मेरे पास मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगी सेकंड सरफेस पे, जब मैं सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगी, मैं प्रिज्म इधर ही बनानी पड़ेगी क्या भाई, ये सेकंड सरफेस पे इधर स्नेल्स लॉ लगाऊंगी, ये रे ऐसे जा रही थी, ये नॉर्मल, ठीक है, तो ये R2 था बच्चों, ये R1 था, ये एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो क्या लगाऊंगी मैं, साइन म्यू इंटू साइन R2 बराबर म्यू ए इंटू साइन आई, साइन ई, ये वैल्यू 1, तो साइन ई बराबर म्यू इंटू साइन R2, ऐसे उल्टा करके लिख दिया बस मैंने, इसको इधर लेफ्ट राइट को उल्टा कर दिया, तो साइन ई म्यू इंटू साइन R2, साइन R2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, R2 की वैल्यू A माइनस थीटा सी, R2 की वैल्यू क्या रख दोगे बच्चों यहाँ से, A माइनस थीटा सी, A माइनस का थीटा सी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स म्यू साइन
ए माइनस का थीटा सी। तो ये क्या आ जाएगा, इमरजेंस एंगल। ये क्या आ जाएगा बच्चों, आपका इमरजेंस एंगल आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी, मैक्सिमम डेविएशन की यही रहेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना नो। इस नॉलेज को रखते हुए हमने इस रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। इस रिलेशन को क्या कर लिया, फाइंड आउट। नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके जल्दी से। देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है। देखिए सीबीएसई बोर्ड का एक न्यूमेरिकल हो गया। क्वेश्चन है बच्चों सीबीएसई बोर्ड का। तो मैंने एक बार कंडीशन में सारी एक बार रिवाइज कर देती हूँ बच्चों। जो जो कंडीशन आपको याद रखनी है एक वन वर्ड में, डेरिवेशन तो याद रखो तो अच्छी बात, ना याद रखो तो और देख लेना आप लोग। कंडीशन फॉर, तो मैंने लिखी है कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस के। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है बच्चों, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कंडीशन फॉर नो इमरजेंस या TIR क्या होगा, एंगल R2 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, या A ग्रेटर देन 2 थीटा सी, या म्यू ग्रेटर देन कोसिकेंट A/2 बच्चों। ठीक है, ये सभी कंडीशन थी, इनको नोट करिए बच्चों जल्दी से, फिर इसी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। कर लिया नोट, हो गया नोट। ठीक है, आगे देखो, आगे है बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, कैलकुलेट द रेट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, मैडम बहुत लंबी क्लास है। देखिए एक बार जल्दी से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, calculate the value of angle of incidence when a ray of light incident on one face of equilateral prism, one face of equilateral glass prism produce the emergent ray, produce the emergent ray which just grazes along adjacent face grazes along adjacent face. Refractive index of the prism is √2. क्या पूछ रहा है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है आपसे। क्या है आपके पास, वो कह रहे हैं लाइट रे जस्ट ग्रेजेस ऑन द एडजेसेंट फेस। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां से ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ध्यान से देखो, पिछला क्वेश्चन नहीं भी समझ आ रहा, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ सरफेस से,
किसी भी एंगल पे, ठीक है बच्चों। ये एंगल ऑफ क्या बना बच्चों, इंसिडेंट, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे गई, ये लाइट है जस्ट ग्रेजिज हो रही है इस सरफेस के साथ, मतलब एंगल ऑफ एमरजेंस कितना है बच्चों 90 डिग्री। ये एंगल R2 बच्चों, ये एंगल R1। तो जब बच्चों व्हेन E बराबर है 90 डिग्री के, व्हेन E बराबर है किसके 90 डिग्री से, तो R2 एंगल क्या हो जाएगा, थीटा C हो जाएगा। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस, स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस, स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, देखो म्यू इंटू साइन थीटा सी। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 लिख दूं मैं पहले, R2 म्यू ए इंटू साइन 90, साइन ई और साइन ई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू 1, ये भी 1, कितना हो गया म्यू इंटू साइन, R2 किसके बराबर है, थीटा सी के बराबर 1, तो साइन थीटा सी। अब तुम ये शॉर्ट में समझ सकते हो, ये बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जब एक फेस का एंगल 90 डिग्री है तो म्यू बराबर साइन थीटा सी मैं लगा सकती हूँ सीधा सीधा, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, म्यू दे रखा है बच्चों 1/√2, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है √2, कितना है बच्चों √2। तो 1/√2 कब होता है साइन थीटा, जब थीटा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। जब क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा सी की वैल्यू 1/√2 कब होगी, जब थीटा सी कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। क्या पूछ रहा है आपसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या पूछ रहा है आपसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है आपसे, नोट करिए जल्दी से। हो गया बेटा, क्लियर। अब देखो यहां से, अब यहां से बच्चों आपके पास, अब आपके पास क्या पता है, A = किसके बराबर होता है, R1 + R2, ठीक है। तो आपके पास R2 कितना है, थीटा सी है, अरे R2 बराबर था किसके, थीटा सी के। तो R2 की वैल्यू कितनी 45, और एंगल ऑफ प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म है तो कितना होगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं ना, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा आपके पास, R1 किसके बराबर हो जाएगा, A - R2 या A - थीटा सी। तो R1 A कितना 60, ये कितना बच्चों 45, कितना आ गया 15 डिग्री, कितना आ गया 15। क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे, क्या पूछ रहा है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लगाइए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अब फॉर्मूला, ठीक है। तो अब सरफेस वही ट्रायंगल बना लीजिए। देखो ये ट्रायंगल थी आपके पास, ये नॉर्मल बच्चों, ये रे ऐसे गई, ये आपके पास एंगल ऑफ इमरजेंस था 90 डिग्री, ये राइट रे ऐसे ग्रेजेज हो रही थी, ये R2 था बच्चों, ये R1 था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। अब आपको क्या लगाना है बच्चों, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू ए साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। म्यू ए बच्चों 1 है, साइन आई उसने पूछा, म्यू कितना है बच्चों 1/√2, म्यू कितना है बच्चों 1/√2, साइन R1 कितना है बच्चों 15 डिग्री, कितना आया 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री। तो आई कितना हो गया बच्चों, साइन इनवर्स 1/√2 साइन 15 डिग्री, दैट इज योर आंसर। तो ये क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। नोट करिए फिर, एक बहुत ही अच्छा, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2017 में ये क्वेश्चन आया था आपका, नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके बाद आपका देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए रे पी क्या विज इंसिडेंट ऑन द फेस ए बी। ये बच्चों एक प्रिज्म दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको एक प्रिज्म ए बी सी, इसके फेस के ऊपर ये पी क्या रे, ये पी क्या रे ऐसे इंसिडेंट कर रही, ये दे रखा आपको, सिर्फ इतना दे रखा, ठीक है। पी क्या रे जो है इस ए बी फेस में इंसिडेंट कर रही है, इतना ही दे रखा है एज ऑन इन फिगर। वो कह रहा है आपसे कि ए क्यू एंड ए आर, ये ए आर पॉइंट दे रखा है यहाँ पे कोई आर पॉइंट दे रखा है उसे,
ठीक है, ए क्यू एंड ए आर आपस में बराबर है। तो देखो बच्चों, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाएगी, तो वो कह रहा है कि ए क्यू बराबर है ए आर के, मतलब ए क्यू बराबर है ए आर के। तो इस बात का मतलब क्या है बच्चों कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एमरजेंस एंगल, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पैरेलल हो गए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ एमरजेंस के। ये ए क्यू बराबर है ए आर के, ए क्यू बराबर ए आर, इट मीन्स मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है बच्चों एंगल ऑफ एमरजेंस के। मिनिमम डेविएशन वर्ड क्या बता रहा है कि ये भी अभी समझाया था, मिनिमम डेविएशन मतलब बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है बच्चों, एंगल ऑफ एमरजेंस के बराबर है। ठीक है, आई बराबर है बच्चों ई के, इतनी बात क्लियर। अब उसने क्या कहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये क्या आ जाएगा बच्चों, रे डायग्राम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये रे ऐसे और बना दो, ये पीछे कहीं पे मिलेगा तो ये बनेगा बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, ये बनेगा बच्चों आपके पास यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन बन जाएगा आपके पास। तो देखो जब आई बराबर ई होता है तो समझाया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो R1 बराबर होगा किसके बच्चों, R2, R1 बराबर होगा R2। तो एंगल ए किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2, इसको मैं R के बराबर कह दूं तो ये बराबर हो गया बच्चों 2R के, R प्लस R, ये हो गया बच्चों 2R। तो R किसके बराबर हो गया बच्चों, A/2 के, R किसके बराबर हो गया, A/2 के। अब स्नेल्स लॉ लगाओ यहाँ पे, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट दिस सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस या सेकंड सरफेस, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन आई म्यू, म्यू ए इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन आर, R1 मतलब R, ये R1 है बच्चों, ये R2 है, R1 R2 को मैंने R कह रखा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, R किसके बराबर है, A/2 के, R किसके बराबर है, A/2 के, म्यू ए तो 1 हो गया, तो साइन आई म्यू, म्यू की वैल्यू उसने दे रखी है आपके पास, ये कितनी वैल्यू है बच्चों, √3, तो म्यू √3 इंटू साइन आर की वैल्यू बच्चों A/2। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बच्चों, 30 डिग्री, इक्विलेटरल एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री हो जाएगा। इतना नोट करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं, एक बार इतना नोट करिए एक बार जल्दी से आप, नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, कर लिया, ये डायग्राम बना लिया आपने सबने, मैं हटा दो यहाँ से क्वेश्चन को। ये दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बच्चों, 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बच्चों, 60 डिग्री, तो मैं यही लिख लेती हूँ, R कितना A/2, तो A कितना बच्चों 60 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया बच्चों यहाँ से 30 डिग्री, तो यहाँ मैं सीधा 30 डिग्री लिख दूं, तो ये कितना है बच्चों, साइन आई इज इक्वल टू √3 साइन 1/2, तो कितना आ गया साइन आई की वैल्यू √3/2। साइन आई की वैल्यू बच्चों √3/2 कब होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, 60 डिग्री। तो पहला एक पार्ट तो निकल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, वो कितना आ गया 60 डिग्री। फिर क्या पूछा उसने बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या पूछा आपसे, एंगल ऑफ डेविएशन। इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए इतना बच्चों, हो गया नोट। अब देखो इसमें, अब हम बात करते हैं बच्चों इसमें एंगल ऑफ डेविएशन, I प्लस E माइनस A, यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों। मिनिमम डेविएशन ही ना का, सिर्फ डेविएशन, तो डेविएशन में I बराबर ही होगा, ये तो हमें पहले कंडीशन दे रखी है उसने कि ये पैरेलल है, जिसका मतलब कंडीशन किसकी, मिनिमम डेविएशन की, तो डेल मिनिमम कितना आ जाएगा 2I माइनस का A, तो डेल मिनिमम 2I कितना बच्चों 160 डिग्री,
और प्रिज्म में कितना 60, तो 120 माइनस 60 कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। और मिनिमम डेविएशन कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। तो ये क्या आ गया आपका बच्चों डेविएशन, ये क्या आ गया डेविएशन। यही पूछा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन, यही दो चीजें आपसे उसने पूछी थी। बताइए बच्चों समझ आ गया क्वेश्चन या नहीं आया। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ए रे ऑफ लाइट सफर मिनिमम डेविएशन। ए रे ऑफ लाइट सफर, ए रे ऑफ लाइट सफर minimum deviation. A ray of light suffer minimum deviation while passing through a prism. Passing through a prism of refractive index 1.5. Passing through a prism refractive index 1.5. And refracting angle 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दे रहा है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, किसकी बात कर रहा है बच्चों मिनिमम डेविएशन की। किसकी बात कर रहा है वो आपसे मिनिमम डेविएशन की। तो आई किसके बराबर होता है बच्चों साइन ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2। जब मिनिमम डेविएशन होता है तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है। जब क्या होता है बच्चों मिनिमम डेविएशन तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक तो। ठीक है, तो डेल मिनिमम तो वो आपसे पूछ रहा है, डेल मिनिमम वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल उसने 60 डिग्री दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है उसने आपको 60 डिग्री। तो यहां से इसको कैसे सोल्व करें बच्चों, हमारे पास एक देखो एक फॉर्मूला ये होता है जब मिनिमम डेविएशन है, जब मिनिमम डेविएशन है बच्चों तो आई बराबर है ई के, आई बराबर है ई के तो R1 बराबर है R2 बराबर R के बच्चों। तो A बराबर होगा बच्चों किसके R1 प्लस R2 बराबर R प्लस R। तो R ये बन गया बच्चों 2R। तो मैं लिख सकती हूँ कि R बराबर होगा किसके बच्चों A बाई 2 के। R की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चों A बाई 2। ठीक है, अब आपके पास स्नेल्स लॉ लगाते हैं साइन I बाई साइन R। ठीक है, तो आपके पास सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यही आएगा बच्चों। तो साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने दे रखा 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है 3/2 लिख दो। 1.5 साइन आई आपसे बच्चों पूछ रहा है और साइन आर है A/2। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना 30 डिग्री, तो 60 डिवाइड बाई 2 30 डिग्री आ जाएगा आर, तो ये साइन 30। तो ये आया साइन आई इज इक्वल टू 15/10 इंटू साइन 30। तो साइन आई इज इक्वल टू, तो ये बना बच्चों 5 × 15 5 × 10 3/2 इंटू 1/2। तो ये कितना आ गया बच्चों 3/4। ये कितना आ गया बच्चों यहाँ से साइन आई की वैल्यू 3/4 आ गई यहाँ से। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों साइन इनवर्स 3/4। ये शायद ये वैल्यू मैंने कल आपको कोई न्यूमेरिकल करवाया तो उसमें बताई थी कि लगभग ये वैल्यू 49 डिग्री होती है। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू किसके बराबर होती है 49 डिग्री के। ठीक है, इतना नोट करो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया बच्चों आपको यहाँ से, क्या मिल गया एंगल ऑफ डेविएशन मींस इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो डेल मिनिमम उसने पूछा दे नहीं रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं इसको कंसेप्ट को यहाँ पे यूज नहीं कर सकती थी। डेल मिनिमम तो मुझे निकालना पड़ेगा पहले। अब इसको नोट करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, इसको नोट करिए जल्दी से। अब मिनिमम डेविएशन, डेविएशन क्या होगा मिनिमम, किसकी बात कर रहा है बच्चों वो मिनिमम डेविएशन की। किसकी बात कर रहा है बच्चों वो मिनिमम डेविएशन की। तो आई बराबर ई R1 बराबर R
बराबर हो गए 2i माइनस के a के। तो डेल बराबर 2, i कितना है बच्चों 49 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों 60 डिग्री। इसको सोल्व कर लो, ये आया 98 माइनस 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया बच्चों 8 और ये 3, तो ये लगभग कितना आ गया 38 डिग्री का डेविएशन। डेविएशन कितना आ जाएगा बच्चों, ये मिनिमम डेविएशन लगभग अप्रोक्सीमेट कितने डिग्री का डेविएशन आ जाएगा बच्चों, ये 38 डिग्री का क्या आ जाएगा, ये आपका डेविएशन आ जाएगा यहाँ से। बताइए समझ आ गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट लगाओगे आपके सोल्व हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ठीक है। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए थे, जो अलग अलग कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव जो बनते थे, वो मैंने आपको समझाए। एक बार नोट करो, एक बार मैं पूरा रिवाइज कर देती हूँ, पूरा लेक्चर 2 मिनट में। पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा वो मैं रिवाइज कर देती हूँ, एक बार नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट बच्चों? देखो आज के लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रिज्म। प्रिज्म आपके पास 2 इंक्लाइंड सरफेस होते हैं जो आपस में पैरेलल नहीं होते, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ पे 2 सरफेस किसी एंगल पे क्या होते हैं बच्चों, इंक्लाइंड होते हैं, जो आपस में पैरेलल नहीं होते। इसके अंदर हमने क्या निकाला बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकाली फर्स्ट डे i प्लस e माइनस a, ठीक है। फिर हमने बात करी बच्चों इसमें अगर स्मॉल प्रिज्म है, स्मॉल प्रिज्म है तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू a, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के केस में i बराबर e होगा और मिनिमम डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन a प्लस डेल m डिवाइडेड बाई 2 साइन a बाई 2। एक रिलेशन बच्चों यहीं पे हमने पढ़ा a इज इक्वल टू R1 और R2। R1 R2 दो रिफ्रैक्टिंग एंगल है दोनों सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास प्रिज्म है, ये इंसिडेंट एंगल, तो ये एंगल बच्चों R1 और ये एंगल बच्चों आपका R2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन 2 एंगल की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों यहाँ पे कंडीशन फॉर नो इमरजेंस और कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए बच्चों एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज द कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। यहाँ से इस कंसेप्ट को यूज करके निकाला साइन इनवर्स साइन a माइनस का थीटा c। वो हम स्नेल्स लॉ 2 अलग अलग सरफेस पे लगा के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने निकाला कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन नो इमरजेंस की कंडीशन, नो इमरजेंस की कंडीशन में क्या पढ़ा बच्चों कि TIR होगा a ग्रेटर देन 2 थीटा c या कोसिकेंट a बाई 2, म्यू ग्रेटर देन होगा कोसिकेंट a बाई 2 से। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर नो इमरजेंस फॉर द TIR कंडीशन। ये बच्चों अब हमने पढ़ लिया और नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों डिस्पर्सन इन द प्रिज्म, डिस्पर्सन इन द प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म का एक लेक्चर और बनना है बच्चों अभी, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है।